यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। निःसंदेह पवित्र कुरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक नेतृत्व करने वाला इस्लामिक धर्म ग्रंथ है। पवित्र कुरान का मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला द्वारा दिए गए 114 अध्यायों और 6236 आयतों वाली वह किताब जो समस्त पृथ्वीवासी मनुष्यों के लिए अपरिवर्तनीय सार्वभौम संदेश प्रदान करती है। क्योंकि पवित्र कुरान अल्लाह ताला के वचनों का संग्रह है, इसलिए इसकी हर आयत सर्वजन कल्याणकारी होना ही चाहिए। किंतु हमें यह बात भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि बिना तार्किक परीक्षण के कुरान की किसी भी आयत को अल्लाह ताला का वचन या संदेश मानना मूर्खतापूर्ण ही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्तमान का पवित्र कुरान उन इस्लामिक विद्वानों द्वारा दिया गया है जो अल्लाह ताला द्वारा नियुक्त धर्मदूत नहीं हैं। इसलिए वर्तमान के पवित्र कुरान की सभी आयतों का तार्किक परीक्षण करने के बाद ही उन पर विश्वास या अविश्वास करना उचित होगा। क्या आप जानते हैं पवित्र कुरान को पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? शायद आपका उत्तर होगा नहीं। अरबी भाषा वाले मूल अल कुरान का हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले मोहम्मद इमरान काशमी साहब की माने तो पवित्र कुरान की आयतों को मात्र पढ़ देने भर से ऐसे ऐसे लाभ मिलते हैं जिनको सुनकर, जानकर, समझकर आपकी बुद्धि दिवाली के उस चक्री की तरह से घूम करके रह जाएगी। जैसे इमरान काशमी साहब कहते हैं, नंबर 1, शारीरिक मानसिक बीमारी कोई भी हो उसकी एक ही दवा है जिसका नाम फातिह है। इमरान काशमी साहब यह भी कहते हैं कि यदि कोई शख्स बीमार हो तो उसे बिस्मिल्लाह के साथ 40 बार फातिह पढ़ के उस बीमार शख्स के मुंह पे फूंक मारी जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। हाँ, यह बात और है कि पवित्र कुरान के रहते हुए भी सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटलों में मुस्लिम आदमियों और औरतों, बच्चों की भीड़ बनी रहती है। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति का घर शैतानी शक्तियों से प्रभावित हो तो उसे पवित्र कुरान का शूरा बकर पढ़ना चाहिए। जिस घर में शूरा बकर पढ़ा जाता है उस घर में शैतानी शक्तियाँ कतई प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, यह बात और है कि पवित्र कुरान के रहते हुए भी मज़ारों और दरगाहों पर तमाम मुस्लिम आदमी और औरतें भूत प्रेत जिन्न शैतान उतरवाते हुए देखे जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है तो वह सूरा आल इमरान को 7 बार पढ़ ले तो उसे भयंकर से भयंकर कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, यह बात और है कि पवित्र कुरान के रहते हुए भी पाकिस्तान जैसे तमाम इस्लामिक मुल्क कर्ज के बोझ तले दबकर छटपटा रहे हैं। नंबर 4, यदि कोई आदमी और औरत 7 बार शूरा निसा को हर रोज़ पढ़े तो उस आदमी और औरत का आपसी प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। हाँ, यह बात और है कि पवित्र कुरान के रहते हुए भी तमाम मुस्लिम आदमी और औरत तलाक से पीड़ित हो रहे हैं। भारत के साहबानों के तलाक का मामला तो जगजाहिर और सर्वोपरि है। नंबर 5, यदि कोई शख्स अकाल के दिनों में पवित्र कुरान का शूरा माइद को पढ़े तो वह व्यक्ति अकाल के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। हाँ, यह बात और है कि 1970 की दशक में बांग्लादेश का अकाल लगभग 1 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। वैसे तो इमरान काशमी साहब पवित्र कुरान के 114 अध्यायों में से 40 अध्यायों को पढ़ने का अकल्पनीय बेशकीमती लाभ बताते हैं, लेकिन इमरान काशमी साहब द्वारा बताए गए जब इन प्रलोभनों का वर्तमान में तार्किक परीक्षण किया जाता है तो
सब कुछ हवा हवाई ही समझ में आता है। पवित्र कुरान की किसी भी आयत को 1, 2, 4, 6, 10 बार नहीं, बल्कि हजारों लाखों बार पढ़ने या पढ़वाने का सुई के नोक बराबर भी लाभ देखने को नहीं मिलता है। पवित्र कुरान की यदि किसी भी आयत को पढ़ने से अजब गजब अकल्पनीय लाभ मिलते तो समस्त इस्लामिक देशों में रह रहे मुसलमानों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक स्थिति अन्य देशों के मुकाबले सर्वोत्तम कोटि की होती। इमरान काशमी साहब द्वारा बताए गए बेशकीमती लाभों के द्वारा आप अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए पवित्र कुरान के अध्यायों को पढ़ने या न पढ़ने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। किंतु आपको मेरा यही सुझाव है कि कम से कम पवित्र कुरान का पहला अध्याय फातिह को पढ़ करके या पढ़वा करके अवश्य आजमाइश कर लें। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषय कुरानी स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।